हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा धाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है। यह हमने पहले भी पढ़ चुका है कि पृथ्वी गतिशील है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और यह परिवर्तन क्यों होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं पहले पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसे बना है? पृथ्वी एक प्याज की तरह एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। जैसे प्याज होता है, एक के ऊपर एक छिलके होते हैं, वैसे पृथ्वी में कई संकेंद्री परत होते हैं। जैसे ये हमारा हो गया पहला परत। इसको क्या कहेंगे? क्रोड कहेंगे इस परत को। दूसरा परत हमारा है ये वाला परत। इसको क्या कहेंगे? पूरा ऐसे फैली है, मेंटल। इस परत को मेंटल कहा जाता है। तीसरा और लास्ट परत है हमारी भूपर्पटी। ये हो गया। पृथ्वी कुल कितने परतों से बनी है? 3 परत से। जैसे प्याज में कई छिलके हैं, उससे पृथ्वी में टोटल कितने छिलके हो जाएंगे? 3। एक हो गया क्रोड, दूसरा है ये मेंटल जो येलो वाला पार्ट है, तीसरी परत है हमारी पर्पटी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप सन्निहित में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सन्निहित मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बना है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। तथा महासागर की भूपर्पटी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। ये वाली जो परत, मान लो ऐसे एक टुकड़ा हम पृथ्वी से काट के निकाल लिए, जैसे नींबू काट कर निकालते हैं, एक चौथाई पार्ट ऐसे निकला, तो ये हमारा जो भूपर्पटी वाला ये एरिया है, जहाँ स्थल है, ज़मीन है, वहाँ इसकी औसत गहराई कितनी होती है? 35 किलोमीटर महाद्वीप पर, स्थल पर। और जहाँ समुद्र है, महासागर है, वहाँ यह परत पतली हो जाती है। इसकी औसत गहराई कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। और महाद्वीप में इसे सिलिका और एल्युमिनियम से बनाए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? सियाल। मान लीजिए ये ऐसे काट के निकल गया, ये हो गया। महाद्वीप में इसकी मोटाई ज़्यादा है, तो यह कितनी हो गई? 35 किलोमीटर। ये महाद्वीप वाली परत हो गई। ये महासागर, इसके ऊपर पूरा जल भरा रहता है, तो इसलिए भूपर्पटी की सतह महासागर में क्या होती है? पतली होती है। कितनी? 5 किलोमीटर। ये परत सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। महाद्वीप में जो पर्पटी वाली परत है, यह सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, इसलिए इसको सियाल नाम दे दिया गया है। SIAL सियाल। और ये परत महासागर में सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सीमा। पर्पटी की जो ऊपरी परत होती है, महासागर में इसकी गहराई 5 किलोमीटर है, महाद्वीप पर 35 किलोमीटर। महाद्वीप पर यह परत मोटी है, महासागर में पतली है। महाद्वीप में यह सिलिका और एल्युमिनियम से बने होने के कारण इसको सियाल कहा जाता है। महासागरों में सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होने के कारण सीमा कहा जाता है। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होती है। ये हो गया पर्पटी वाली परत। इसके ठीक नीचे ये वाली परत कौन सी है? मेंटल परत है। इसको एम से डिनोट कर रहे हैं। ये वाली परत कौन सी है? मेंटल। यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। मेंटल परत की कितनी है औसत गहराई? ये गहराई 2900 किलोमीटर है। मेंटल परत की औसत गहराई 2900 किलोमीटर है। और इसके सबसे आंतरिक परत को क्या कहेंगे? ये वाला परत जो होता है ऐसे बनाया था, ये वाला परत क्रोड था, ये वाला मेंटल हो गया, और ये वाला पूरा पर्पटी। तो ये आंतरिक परत को क्या कहेंगे? इसको क्रोड, इस वाले परत को मेंटल, और ये वाला पर्पटी। ये दिया है महाद्वीपीय पर्पटी और महासागरीय पर्पटी। महाद्वीपीय पर्पटी में देखो ये वाली ऊंचाई है, यह 35 किलोमीटर है। महासागर में ये पर्पटी पतली सी है, केवल 5 किलोमीटर है। इसके ऊपर पूरा जल भरा होता है। तो पर्पटी की सतह कहाँ पतली होती है? महासागरों में। महाद्वीपों पर मोटी होती है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, और यह कितने किलोमीटर गहरी है? 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं।
तेल को खोजते हुए इंजीनियर ने पृथ्वी में कितनी गहराई की है? 6 किलोमीटर तक। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। अगर पृथ्वी के एकदम केंद्र में कोई पहुंचना चाहता है तो उसको कितनी गहराई तक खुदाई करना पड़ेगा? 6000 किलोमीटर, जो कि असंभव है इतनी गहराई खुदाई करना। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, 84% मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये जो पृथ्वी का 3 प्रॉपर्टियों में डिवीजन हुआ है, इसमें प्रॉपर्टी कितना परसेंट है? केवल 1%। पृथ्वी के निर्माण में प्रॉपर्टी का हिस्सा केवल 1% है। मेंटल कितना है? 84% और क्रोड 15%। ये 15% योगदान है। तो 3 प्रॉपर्टी बना है। पहला प्रॉपर्टी सबसे कम है, 3 परतों में बना है। पहला परत जो है प्रॉपर्टी है, यह केवल 1% भाग है कवर करता है। मेंटल परत 84% भाग को कवर करता है और जो क्रोड है 15% भाग को कवर करता है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। क्रोड जो है इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। क्रोड की त्रिज्या कितनी है? लगभग 3500 किलोमीटर। क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह निकेल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। जो ये क्रोड वाली परत है, यह किससे बनी होती है? निकिल और आयरन से। निकिल और आयरन से क्रोड बना होता है, इसलिए इसको निफे भी कहते हैं। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यहाँ बहुत अधिक तापमान और दाब होता है, इसलिए इसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो एकदम लिक्विड अवस्था में होते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा और दबाव रहेगा, वहाँ हमेशा लिक्विड अवस्था में पदार्थ रहेंगी। साइल और खनिज को देखते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के साइलों से बनी है। पृथ्वी की जो ऊपरी वाली परत थी उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। वह कैसे बने हैं? कई प्रकार के साइलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को साइल कहते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं उसके किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है? साइल कहते हैं। साइल विभिन्न रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। साइल का कोई पार्टिकुलर रंग, कोई फिक्स आकार नहीं है। मुख्य रूप से साइल कितनी प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से साइल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय, जिसको इग्नीशियस साइल कहा जाता है, अवसादी, जिसको सेडिमेंट्री, कायांतरित, मेटामॉर्फिक साइल। 3 प्रकार की साइल हैं, आग्नेय साइल, अवसादी साइल और कायांतरित साइल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, जो इसके अंदर मैग्मा भरा होता है, वह क्या होता है? ठंडा होकर ठोस भाग बन जाता है। इस प्रकार बने साइल को आग्नेय साइल कहते हैं। जैसे जब ज्वालामुखी का क्या होता है, पृथ्वी के अंदर पूरे मैग्मे पर है, जब पृथ्वी की भूपटपट्टी को तोड़कर ज्वालामुखी बाहर आती है तो यह ठंडा होकर, जो मैग्मा होता है ठंडा होकर क्या बन जाता है? अवसादी साइल बन जाता है। इस प्रकार बने साइल को आग्नेय साइल कहते हैं। या जो मैग्मा ठंडा होकर बनता है साइल, इसको आग्नेय साइल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक साइल भी कहा जाता है। आग्नेय साइल को और क्या कहते हैं? प्राथमिक साइल कहते हैं। आग्नेय साइल 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी साइल, एक बहिर्भेदी साइल। अंतर्भेदी कौन से साइल होते हैं? जहाँ भू प्रॉपर्टी की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है और मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है। फोर्स लगा के भी मैग्मा जो है भू प्रॉपर्टी की सतह को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाता। वह धीरे धीरे क्या होता था? अंदर ही ठंडा होने लगता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो जो मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है उसको अंतर्वेदी साइल कहते हैं, और जो मैग्मा बाहर निकल कर ठंडा होकर अवसादी साइल बनता है उसको बहिर्वेदी साइल कहा जाता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। लावा क्या है? जो आग की तरह द्रव के रूप में मैग्मा है उसको लावा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर
सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इसी को जब पृथ्वी की सतह पर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ठोस बन जाता है। पर्पटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो इस प्रकार जो शैल बनती हैं उसको कौन सा शैल? बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहेंगे। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती हैं। ये जो जो बहिर्भेदी आग्नेय शैल बनते हैं इनकी संरचना कैसी होती है? महीन दानों वाली, छोटे छोटे एकदम पतले पतले महीन दानों से ये बहिर्भेदी अवसादी शैल बनते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाले। उदाहरण के लिए जैसे बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? बहिर्भेदी आग्नेय शैल है। बेसाल्ट बहिर्भेदी आग्नेय शैल है। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। जो दक्कन का पठार है भारत का, वह कैसे उसका निर्माण हुआ है? बेसाल्ट शैलों से ही दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, जो भी हम लोगों ने बताया है, जब तोड़ के नहीं निकल पाती है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। वो अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तो वो धीरे धीरे ठंडा होते हैं, इससे बड़े दाने बन जाते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट क्या है? अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल जो बने जाते हैं ये शैल लुढ़क कर हवा से चटक कर, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ता है, लुढ़क कर हवा और ताप दोनों से लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये शैल जो मैग्मा द्वारा पृथ्वी पर बाहर आकर शैल बनते हैं, ये लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन्हीं छोटे कणों को, टूटे हुए छोटे कणों को क्या कहेंगे? अवसाद कहेंगे। और इन्हीं अवसादों पर हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये जो अवसाद हैं इनको हवा द्वारा पानी द्वारा बहाकर उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं और ये आदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इन अवसादों को हवा द्वारा उड़ाकर पानी द्वारा बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। ये अवसाद दबकर और कठोर होकर क्या बनाते हैं? शैल की परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। ये आग्नेय शैल को क्या कहेंगे? अवसादी शैल या प्राथमिक शैल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। जो बलुआ पत्थर है या अवसादी शैल या किससे बना है? रेत के दानों से। इन शैलों में पौधों, जानवरों या अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय शैल से ही अवसादी शैल का निर्माण होता है। जब आग्नेय शैल धीरे धीरे हवा क्रिया द्वारा एक टूट जाते हैं, टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो हवा और जल इनको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर देते हैं। इससे ये दबकर कठोर हो जाती हैं और परत का निर्माण करती हैं। इसको अवसादी परत कहते हैं या अवसादी शैल कहते हैं। जैसे अवसादी शैल में बलुआ पत्थर या रेत के दानों से बना होता है। और इन अवसादी शैलों में जब ये बहुत सालों तक जमा होते हैं तो इनमें कई जानवर आके मर जाते हैं, पेड़ पौधे टूट कर गिर जाते हैं, तो इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अवसादी शैलों में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। और आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वह डायरेक्ट मैग्मा से बना हुआ होता है और ठंडा होकर आग्नेय शैल का रूप ले लेता है। आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो आग्नेय और अवसादी शैल बने हैं इन पे जब उच्च ताप और बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ये परिवर्तन होकर क्या बन जाते हैं? कई सालों बाद, कई वर्षों बाद ये कायांतरित शैल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए कायांतरित शैल कौन से हैं? चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। जो चिकनी मिट्टी होती है या परिवर्तित होकर चिकनी मिट्टी अवसादी शैल है, परिवर्तित होकर स्लेट बन जाती है। चूना पत्थर यह अवसादी शैल है, परिवर्तित होकर क्या बन जाता है? संगमरमर। तो कायांतरित शैल स्लेट और संगमरमर हैं। तो शैल कितने थे? अवसादी, आग्नेय और कायांतरित। जीवाश्म क्या होते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत और जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। शैलों की
शब्दों की कुछ उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। इग्नीशियस, इग्नियस शब्द लैटिन शब्द इग्निस का अर्थ है अग्नि। इग्नियस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। इसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री, यह भी लैटिन भाषा के सेडिमेंटस से बना है। सेडिमेंटस का अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक, यह ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से बना है। इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। सेडिमेंटरी का अर्थ स्थिर होता है, यह लैटिन शब्द है। इग्नियस का अर्थ आग होता है, यह लैटिन शब्द है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जो दिल्ली का लाल किला है, लाल बलुआ पत्थर से बना है, अर्थात औषधि शैल से बना है। और जो ताजमहल है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो यह कौन सी शैल से बना है? कायांतरित या रूपांतरित शैल से। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। किसी निश्चित दशा में एक प्रकार की जो शैल है वह चक्रीय तरीके से एक दूसरे, पहले आग्नेय रहता है, अवसादी बनता है, अवसादी से फिर रूपांतरित या कायांतरित, फिर कायांतरित से या मैग्मा बन जाएगा, इसके बाद फिर आग्नेय, अवसादी, यह चक्र चलता रहता है। तो यही कह रहा है चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को शैल चक्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शैल चक्र। जानते हैं आप, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाते हैं तो आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। जब बहुत अधिक तापमान और दबाव पड़ता है तो क्या होता है? पिघलकर जो कायांतरित शैल होता है फिर से मैग्मा बन जाता है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये है मैग्मा, ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पृथ्वी के ऊपरी परत पर आया, ठंडा हुआ तो क्या बना? आग्नेय शैल बना। ये आग्नेय शैल बड़े रूप में होते हैं। जब इन पर हवा, बारिश, तापमान सबकी क्रिया होती है तो टूट कर क्या बन जाते हैं? अवसाद बनते हैं। ये अवसादी शैल फिर हवा द्वारा, वायु द्वारा बहाकर एकत्रित किए जाते हैं तो इनको अवसादी शैल कहा जाता है, महीन कण में हो जाता है। इन अवसादी शैलों पर जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तापमान पड़ता है तो ये कायांतरित शैल बन जाते हैं, जैसे संगमरमर इत्यादि। कायांतरित शैल में जब बहुत ज़्यादा दबाव और तापमान पड़ता है तो फिर ये मैग्मा का रूप ले लेते हैं। ये चक्र हमेशा चलता रहता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई सौ साल लग जाते हैं। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। शैल किससे बना होता है? विभिन्न खनिज से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं और शैल बहुत सारे खनिजों से मिलकर बनी होती हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिजों का क्या होता है? निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, इनकी निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, ये सब क्या है? खनिज हैं। इनके एक पार्टिकुलर गुणधर्म है कि सोना क्या रहेगा? पीला ही रहेगा। यह बहुत ज़्यादा आघात पैदा नहीं है, ऐसे निश्चित रासायनिक और गुणधर्म होते हैं। कुछ खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला। कोयला का पहचान क्या है? भौतिक गुणधर्म की, यह काला है और यह जलाने पर जलता है। प्राकृतिक गैस, यह लिक्विड रूप में होता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस लिक्विड में, इनका उपयोग उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है। कुछ खनिजों का उपयोग उद्योग में होता है, औषधि में और उर्वरक में, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि भी खनिज हैं।